बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पहली दफ़ा हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की हाइफा में जो टेक्निकल बेस है जिसको एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज कहते हैं, ये असल में इस दफ़ा इतनी बुरी तरह इसराइल को नुकसान उठाना पड़ा है इसराइली एयर फोर्स का। असल कहानी इस दफ़ा जो सामने आई है, हिजबुल्लाह ने इसराइल की इस बेस को बुरी तरह तबाह कर दिया है मिसाइल मार के। आप इमेजिन कर लें कि इन्होंने कहा है कि हमने बॉम्ब मारा है और इसराइल की एयर फोर्स की जो बेस है, जहां पर ट्रेनिंग कॉलेज है, जहां पर एयर फोर्स के तमाम डिफेंस के हवाले से उनके लोग तैयार होते हैं, हमने इसको खतरनाक तरीन मिसाइलों से उड़ा दिया है। ये इतना बड़ा झटका है इसराइल के लिए, इतना बड़ा झटका है कि आप सोचे इसराइल की एरियल डिफेंस सिस्टम के लिए यहाँ से लोग तैयार होकर जाते हैं और यहाँ से एजुकेशन लेकर टेक्निकल फील्ड के अंदर वेल इक्विप्ड इसराइल जितने ऑपरेशन करता है, चाहे वो गजा में करने हो, लिबनान में करने हो या ईरान में रिसेंटली करने हो, यहाँ से सारे तैयार होकर जाते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि इनको इतना बड़ा झटका लगा है कि हाइफा के अंदर इस टेक्निकल बेस को आप ये सोच लें कि ये खास तौर पे यहाँ से टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेकर जाने होते हैं और जो कैपेबिलिटीज होती हैं उसके बाद यहाँ से जब निकलते हैं तो पूरे इजराइल के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बनाते हैं, पूरी दुनिया में फिर जाते हैं। अब आप ये सोच लें कि अगर इसको तबाह कर दिया गया है और इसको उन्होंने टारगेट किया है तो इजराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। यानी अब उन्होंने वो हमला नहीं किया कि जी आप एक कंटिन्यूस हमला करें, वो अब मिसाइल जो मारे हैं वो उस पर मारे हैं कि इजराइल की जो मिलिट्री बेसिस है या जो फ्यूचर के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स ने आना है वो ना आए। ये बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ उन्होंने किया क्या है कि इजराइल की 4 मेजर सिटीज, 4 शहरों में, यानी एकर, हाइफा, साफेद और ताइबेरियस, इनको हमला किया है। और आप ये सोचें कि उन्होंने इनका ड्रोन भी गिरा दिया है। ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने दबड़ मारना शुरू कर दिए हैं और इतने ज्यादा, यानी आप सोचिए ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब आप ये सोचें कि इस वक्त दीगर शहरों में एक जगह पर नहीं, 4 शहरों में वो इनको मार रहे हैं, एरियाज में, नॉर्दर्न साइड से। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। यानी अब आप ये देखें कि इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं कि कतर ने इजराइल और हमास के जानिब जो डील करवाना, बातचीत करवाना, इन तमाम चीज़ों से दूरी इख्तियार कर ली है। और अब इजराइल का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि कतर पीछे हट गया। वो कह रहे हैं दोनों पार्टीज कोई सीरियसनेस शो नहीं करी, लिहाजा अब हम मज़ीद डील नहीं करवा सकते, हम पीछे हट रहे हैं। ये अब तक यानी एज अ मीडिएटर इजराइल और हमास के दरमियान जो बातचीत थी वो ख़त्म हो गई है। इसका ये मतलब है कि अब या तो फिर इसराइल तबाही का शिकार होने वाला है या दीगर जगहों पर तबाही होने वाली है। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने तैयारी कर ली है, वो आ रहे हैं इनको टारगेट करने के लिए। ये जो अचानक आपको हिजबुल्लाह के इतने तेज हमले होते नजर आ रहे हैं, ये इत्तफाकन नहीं है। ये असल में गेम प्लान का जो सेकंड फेज है वो है। उसमें उन्होंने ऐसे मिसाइल लॉन्च करने शुरू किए हैं जिसमें असल में इजराइल अब उनको रोक नहीं पा रहा। आप 4 शहरों को तबाह करें। अब बताइए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे जिन्होंने पढ़ना है या जिनकी मिलिट्री बेस है, यहाँ से तैयार होकर जाना है, आपने उसको उड़ा दिया और आपने उसको नुकसान पहुंचाया। उसको रिपेयर करेंगे, बेस को जो भी करेंगे, ये बहुत बड़ा झटका लगा है उनको। और आप ये सोचें कि अभी सीन ये था कि एक बुलडोजर उन्होंने तबाह किया है, उसमें इनके फौजी मौजूद थे, वो भी सारे के सारे लेबनान में मारे गए। ये असल में आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि छोटा छोटा जो नुकसान हो रहा है, रॉकेट्स हो रहे हैं, ये असल में याह्या सिनवार की स्ट्रेटजी थी। याह्या सिनवार ये कह रहा था कि हमें असल में इजराइल को इस जंग में घसीट कर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है और उसमें उनका इतना नुकसान हो, इतना ज़्यादा नुकसान हो इजराइल का कि वहाँ पर वो डेली बेसिस पर लड़ते लड़ते उनके मिसाइल चीज़ें कंज्यूम हो जाए और फिर एक टाइम आए कि हमें इनका पता चलना शुरू हो जाए, इनके डिफेंस सिस्टम में क्या लूप होल्स हैं, क्या सूरत हाल है, फिर वो बड़ा नुकसान उठाएंगे।
अब सीन ये हुआ है कि इतनी लंबी और तवील जंग लड़ ली है इजराइल ने, 400 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं कि अब इस जंग को लंबा करना और दुनिया के अंदर इजराइल के खिलाफ जो नफरत है और जिस तरह का माहौल तैयार हो चुका है, ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये हो रही है कि अब शाम के अंदर इजराइल के खिलाफ रूस के यानी एयरफोर्स ने, रूस के तैयारों ने और शाम की फोर्सेस ने, इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है। और वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि अब शाम की एयरफोर्स को तैयार कर रहे हैं कि आपने इजराइल का हमला रोकना है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब रूस ट्रेन कर रहा है शाम के अंदर इजराइल की फोर्सेस के खिलाफ शामी फोर्सेस को, उनको पूरी तरह तैयार कर रहा है और उनको कह रहा है कि अब इजराइल के खिलाफ तुमने हमला करना है। यानी वो जो तुम्हारी F-35 और ये चीज़ें क्रॉस करके तुम्हारी एयर स्पेस आते हैं तो तुमने इजराइल के तैयारे मार गिराने हैं। यानी आप ये सोचें कि अब उनके तैयारे मार गिराने के लिए वो शाम की फोर्स को करे। बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये बहुत एक अच्छी बात है कि जब शाम की फोर्स को आप इतना ट्रेन कर देंगे कि वो जाकर इजराइल पर हमला करे, तो शाम पूरी दुनिया को ये कह सकता है कि भाई ये मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की एयर स्पेस इन्होंने क्रॉस की है, मैंने इजराइल का तैयारा मार गिराया है, मैंने इजराइल पर हमला करना। और दूसरी वो एक और सूरत हाल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शाम की एयरफोर्स जाए और जाकर इजराइल पर स्ट्राइक करके आए। यानी ये अब तक की डेवलपमेंट बड़ी अहम होगी। देखिए, शाम से इजराइल में जाना कोई मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ ज़्यादा 5-7 मिनट भी लगेंगे, आप वहाँ से क्रॉस करेंगे बॉर्डर को और आप इजराइल में दाखिल हो जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाएं और जाकर स्ट्राइक करके वापस आए। अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो फिर रूस का अगला प्लान ये है कि शाम के अंदर से बैठकर, अभी तक काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे जाहिर सी बात है ट्रम्प का, इलेक्शंस का। अब सीन ये है कि अगर ऐसा मामला होता है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है कि जब यहाँ से वो हमला करने के लिए शाम में आएंगे तो फिर रूस उस हमले को रोकने की तैयारी करेगा। देखिए, रूस को अब अग्रेसिव होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अग्रेसिव वाला मामला अब होता हुआ नज़र भी आएगा, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में एक तरफ आप अगर देखें तो इजराइल पूरी तरह इस वक्त झटके का शिकार होता रह रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे अब ममालिक जो हैं वो इजराइल की पुश्त पनाही पर खड़े होने को तैयार नहीं। अमेरिका के आने के बाद स्ट्रेटजी डिफरेंट है। आपको पता है कि यूक्रेन की जो जंग है ये तो 100% बंद होने जा रही है। यानी इस सूरत हाल में फिर को बहुत बड़ा अजीब अनहोनी हो जाए, वाकया कुछ सिलसिला हो जाए तो फिर एक अलग बात है, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट अगर खींच लेता है तो ये जंग खत्म है। जैसे आप ये देखें कि ट्रंप ने प्लान बनाया हुआ है कि 800 मील लंबा एक बफर जोन बना लिया जाए कि न्यूट्रल हो जाए, ना आपका ना हमारा। तो इस सूरत हाल में वहाँ पर यूरोप आए, यूरोप खर्चा उठाए, हमने 1 रुपया भी नहीं देना। अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है, ये ज़ेलेंस्की को आप पैसा देना बंद करें, जंग खत्म हो जाएगी। तो आप ये सोचें कि फिर रूस के पास टाइम ही टाइम है, फिर रूस के पास ये जो मिसाइल हैं वो जो बना रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो उन्होंने फिर कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। आप एक बात बताइए, अगर यूक्रेन की जंग बंद हो जाती है तो जो इजाफी डिफेंस सिस्टम इस वक्त लगे हुए हैं S-400 और S-500 जो रूस में है, रूस अगर उसको उठाकर, ऐसा नहीं कि सारे, जाहिर सी बात है मुल्क तो बचाना, अपनी सिक्योरिटी करनी है, जंग बंद होती है तो आप इसमें से चंद डिफेंस सिस्टम उठाकर शाम में ले आते हैं, एग्जैक्टली वहां से आप लाकर ये काम करते हैं जहां पर इजराइल के F-35 आते हैं। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या वो F-35 गिराने की सलाहियत नहीं रखते? देखिए, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस का इस वक्त दारोमदार नहीं है, वहां पर भी वो जा रहे हैं। अब एक ऐसी डेवलपमेंट आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है, वो है शाम के अंदर ट्रंप का फैसला ये हो रहा है कि वहां से अपनी फौजें निकालनी है। ये इतना बड़ा इजराइल को झटका है, इतना बड़ा झटका है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, ट्रंप ने अपनी लास्ट जो टर्म थी आखिरी दिनों में वो कहा था, उसने कहा था हमने शाम से निकला, वो तैयार हो गया था। अगर वो रहता तो अब तक आप सोचे निकल गए होते। तो वो वहां से कह रहा था भाई मैंने निकलना है, मैंने किसी सूरत वहां नहीं रहना, जो मर्जी हो जाए मैंने वहां नहीं रहना। अब वो अपनी फौजें वहां से भी निकाल रहे हैं। उनका प्लान ये है साथ के इराक से भी अपनी फौजें निकाले। तो जो ट्रंप ने इराक से फौजें निकालनी है और शाम से निकालनी है, उसने तो इसराइल को सड़कों पर लाकर खड़ा कर देना। तो ये तो खेल इनके हाथ से बहुत ज़्यादा निकल गया है। अब ये असल में मामला है कि जब ये चीज़ें खाली हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो आप बताइए कि फिर इसराइल ने स्ट्राइक कहाँ से करना है। अब मिसाल के तौर पर ईरान अब तैयारी कर रहा है इसराइल पर स्ट्राइक करने की, वो जाकर इन पर स्ट्राइक कर देता है। और वो आप सोचें कि जब वो स्ट्राइक कर देता है तो उसके बाद का क्या सीन आपके सामने नजर आएगा। क्या इजराइल इस्तेमाल कर पाएगा फिर इराक की एयर स्पेस, क्योंकि अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया था, ये मामला हुआ था। अब असल में उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था, अब इलेक्शन की बाज गश्त खत्म हो चुकी है,
मामलात ख़त्म हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो बड़ी खुशाइंद रह रही है। बस इस सारे मामले पर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि एक अनजाना खौफ, एक अनजाना डर सर पर है कि ट्रंप को इतनी आसानी से ताकतें काम करने नहीं देंगी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आप एक प्लान बनाते हैं और कुदरत का प्लान बड़ा डिफरेंट होता है, वो आपके प्लान को तितर बितर कर देते हैं। बहरहाल एक स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, मामलात बड़े क्लियर हैं, और इस सारी सूरत हाल में जो हिजबुल्लाह ने आज नुकसान किया है, इसका भी अच्छा खासा इनको नुकसान और झटका लगने वाला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।